हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 24 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 21 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज की वर्कशीट आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से है। पार्ट नंबर 7 है हाशियाकरण की समझ, पहला भाग। तो हाशियाकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। हाशियाकरण जब कोई व्यक्ति, समूह, समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस कराते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, या और लोग अब उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का ये तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। तो समाज में उनके हाशियाकरण की वजह कई हो सकती है। जैसे हाशियाकरण की वजह हो जाएगी एक अलग भाषा होती, अलग रीति रिवाज, गरीबी, सामाजिक हैसियत में कम। कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग अलग, ये थलग लिख दिया, अलग होगा आपका। अलग अलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक भी जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन है, दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो ये आपने हाशियाकरण के बारे में पढ़ा और उसकी वजह पढ़ी। अब हम आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे। तो आदिवासी कैसे होते हैं? तो आपने आदिवासियों के बारे में तो देखा ही है। वो पत्तों के कपड़े पहनते थे, पत्तों की ऐसे उनके बालों में लगे रहते थे और उनका बस चेहरा और बस ऐसे पहने रहते थे। तो ये ऐसी इमेज ही होती थी, बट ये जो इनका ये है वो पत्तों से बना होता था। ये चीज़ भी पत्तों से बनी होती थी, सेम एज ऐसे ही होता था। तो आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। मूल निवासी यानी जो जंगलों के साथ जीता है, वो जंगलों में तो रहते हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं और अभी भी जी रहे होंगे, पर कहाँ जी रहे हैं ये हम देखते हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों के हैं। जो 8% आबादी है वो आदिवासियों की है। आदिवासियों अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा, आपने भी देखा होगा। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए ये धारणा बनी हुई है। तो ये तो आपने फिल्मों में ऐसे पिक्चर्स देखी होंगी कि वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्मों का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योगों, धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ये आदिवासी के बारे में बताया गया है। ये आपकी वर्कशीट इतनी आई थी। अब इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले क्रियाकलाप है आपके लिए। अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। तो आप कैसे बना सकते हैं, मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ। तो ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी मिल जाएगी। तो ये मैं एक बना रही हूँ। तो ये मैं एक लड़की बना देती हूँ। और इसके बाल हरे हो जाएंगे।
इज़ अ पत्ता, पत्ता लग जाएगा। रंग बिरंगे कपड़े भी बना सकते हैं आप, क्योंकि ये जो आपके कंपनी फिल्मों में आपने देखेंगे वो रंग बिरंगे होंगे। तो ये मैंने एज अ एक आदिवासी की ड्राइंग बना दी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं ऐसी, पर आप नेट से सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी मिल जाएंगी, तो आप उसे ज़रूर देखें और अपने सुंदर से अपने तरफ से अच्छे से बनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षियाकरण किसे कहते हैं? तो हर्षियाकरण किसे कहते हैं, इसका आप आंसर करेंगे, जब कोई व्यक्ति, समुदाय के लोग, समूह, समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था को हर्षियाकरण की अवस्था कहते हैं, यानी हर्षियाकरण कहते हैं। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन, हर्षियाई लोग समाज से अलग अलग क्यों रहते हैं? तो थलग रहते हैं, तो अलग थलग क्यों रहते हैं? तो हर्षियाई लोग अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि हर्षियाई लोग अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझते। वो सोचते हैं कि वह ऐसा एहसास करते हैं उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है और लोग अपने आप आसपास पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि हर्षियाई, तो आप इसको सही कर लेंगे, हर्षियाई लोग समाज से अलग थलग रहते हैं। तो आपका देखिए 2 बार मिस्टेक तो हो नहीं सकती है, इसलिए आप अलग थलग ही रखेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी कौन है? आदिवासी कौन है, आपने अभी अच्छे से समझा पढ़ा। तो आदिवासी यानी मूल निवासी है। मूल निवासी किसे कहते हैं? जो जंगलों में अपना जीवन जीते हैं, जब जंगलों में रहते हैं। आदिवासी मतलब मूल निवासी, वैसे लोग जो जंगलों के साथ जीते हैं, कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं, आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी प्रकृति, पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं, तो ये सब उनके रहने के स्थान हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका, शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया? तो आप इसका आंसर करेंगे, दिन रात कटते जंगल और अपनी जीविका चलाने तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू किया, क्योंकि जंगल कटते जा रहे थे, क्योंकि मानव ने अपने उपयोगिता के लिए जंगल काटते जा रहे थे, जीविका चलाने के लिए यानी अपना जीवन बिताने के लिए आदिवासियों ने आवश्यकता की पूर्ति, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है रहने की, खाने की, इसलिए उन्होंने शहर में अपना जीवन जीना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके विचार से हर्षियाई लोगों को समाज में ऐसे या कैसे समावेशित मिलाना किया जा सकता है? तो हर्षियाई लोगों को कैसे मिलाया जा सकता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, हर्षियाई लोगों को समाज में समावेशित करने के लिए हमें उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करनी होगी कि उनकी कितनी भागीदारी हो रही है और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। तो ये सब से हम उन्हें मिला सकते हैं। हर्षियाई लोगों को भी समाज में समावेशित भी कर सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आपकी आज की वर्कशीट का एक क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में हर्षियाकरण की वजह हमेशा पूछी जाती है, तो इसमें आपको 4 वजह दे रखी है। सही बच्चे एक एक वजह लिखेंगे जिससे आपको याद भी हो जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक वजह लिखेंगे, चारों नहीं लिखेंगे, एक एक लिखेंगे, तो सब अलग अलग लिखेंगे। अगर किसी ने एक लिख दी है तो आप दूसरी लिख सकते हैं, और अगर किसी ने सबने चारों लिख दिए तो आप कंटिन्यू दोबारा एक से कर सकते हैं। तो आप एक वजह मुझे ज़रूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश की वर्कशीट जो आपकी आती है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करा है तो ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।